बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो रेसिपी बनाई जा रही है वो है तोरी की रेसिपी। तोरी मैंने लिया आधा किलो। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको मैंने कट कर लिया है। इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्चें भी डाली हैं सुरख वाली। तो अभी इसमें मैं जो एक डिफरेंट तरीके से पकेगी। इसमें मैं डालूँगी आधी चम्मच हल्दी, उसके साथ ही आधी चम्मच ये मिर्चें और नमक। इसके साथ इसमें डालूंगी मैं ये 2 बड़े चम्मच दही के। चलें जी, इसे अभी हम करेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप भी ज़रूर बनाएं, इसलिए कि ये मौसम है अभी तोरी और बैंगन इन चीज़ों का। गोश्त सारा साल खाते रहने हैं, लेकिन मौसम की सब्ज़ी जी भी खानी चाहिए। अल्लाह ताला ने ऐसे मौसम च बनाइया ने कि सावन भादरे का मौसम है और इसमें कोई ख़ास तासीर है, इसीलिए ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी है सेहत के लिए। अभी इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसको मैं ढक के रख दूँगी। कोई इसका पानी वगैरह नहीं निकालना और ना ही इसको पकाते वक्त इसमें पानी डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने डाल दिया और अभी ये साबुत गरम मसाला इसमें मैं डालूँगी। और इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज। चलिए जी, प्याज को सुरख नहीं करना, थोड़ा सा इसकी ऐसे ये नरम हो जाएंगे। फिर इसमें मैं डालूँगी सुरख मिर्चें, हल्दी और नमक, जो कुछ मैंने तोरी में डाला है। उसके बाद फिर आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अभी इसमें मैं डालूँगी वही मसाले जो मैंने तोरी में डाले हैं। हल्दी डालेंगे, हल्दी हमारे घर में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और ये देखें हमारा खूबसूरत सा चम्मच जिस तरह वो बेलजा नहीं होता। और इसमें डालेंगे मिर्चें। ये मिर्चें मैंने 2 चम्मच डाली हैं, लेकिन इनकी तासीर अभी ये मौसम है ना इस तरह का, तो इनकी तासीर जो होती है तेज़ वाली वो ख़त्म हो चुकी होती है। अभी से इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे और इसके बाद फिर इसमें मैं डालूँगी तोरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि बरसात का मौसम शुरू है और इसका 1 महीना तो गुजर चुका है और जो अगला महीना आने वाला है वो बहुत सख्त महीना है। और मतलब कि सावन गुजर गया, भादरे ने आना है। हम तो उसे पंजाबी में भादरा कहते हैं, वैसे भादरों से कहते हैं। और वो बहुत सख्त महीना है। उस महीने के लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ास फल पैदा किया है, मीठे। ये मलेरिया जो हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर देता है, किस्म का बुखार, उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। और शुगर वाले तकरीबन 1 खा लें और जिनको शुगर नहीं है वो 2 ज़रूर खाएं, इसलिए कि अंदर जो बुखार है, अंदर जो तकलीफ़ है किसी किस्म की भी वो ख़त्म हो जाती है। और ये थोड़े से सीज़न के लिए होते हैं, जिस तरह जामुन कम सीज़न के लिए होते हैं और लुकाट बहुत कम सीज़न के लिए होते हैं। इस तरह ये भी तकरीबन 15 या 16 दिन और चलेंगे। और आप इनको ज़रूर खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चों को बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खिलाएं। कोशिश करें कि बच्चों को घर में जो भी मशरूब है वो पिलाएं, उनको ठंडा रखें। उनका जो
किसी किस्म की भी गर्मी को से बचाने के लिए अभी स्कूल खुलने वाले हैं या कई खुल चुके हैं, तो कोशिश करें कि बच्चों को घर में ठंडी ठंडी चीज़ें दें। मार कुटाई नहीं करनी है बिल्कुल ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन इतना इनको इनकी बुनाई नहीं करनी, बस ऐसे कच्चा कच्चा रखना है इनको। अभी इसमें मैं डालने लगी हूँ तोरियाँ, ये देखिए। और इसमें मैं डालूँगी ये मिर्चें हैं जो मेरे घर में लगी हुई हैं। दूसरी मिर्चें आज हमारे कैमरा मैन को याद नहीं रही, तो मैंने कहा चलो यहीं घर से ही तोड़ लेते हैं। इनको करेंगे अभी हम मिक्स, और तकरीबन 10 मिनट तक ये तैयार हो जाएगी हमारी आज की रेसिपी। एक बात मैं आपको ये बताऊं कि मैं इसमें धनिया वगैरह बिल्कुल नहीं डालती, और बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता इसमें धनिया। कद्दू का सालन और तोरियाँ भिंडियाँ ये है ना जो, उसमें मैं धनिया वगैरह बिल्कुल नहीं डालती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें एक टमाटर है, वो मैंने लंगरीज कूट के रख लिया है मैं। इसमें सब्ज़ मिर्ची भी हैं, अभी ये इसमें मैंने डाल दी है। अभी ये टमाटर का पानी है जो दही का पानी है उसमें ये पकेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तोरी की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। अभी हम इसे करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बे ये लाए रब्बेकुम माँ तो ज़बान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन नेमतें पैदा की हैं, और हमें भी चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र बेहतरीन अंदाज में अदा करें। नमाज कुरान बेहतरीन ज़रिया है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, ताकि अल्लाह ताला की नेमतें, रहमतें, बरकतें हम पर बरसती रहें और हम उनसे फ़ायदा उठाते रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बनाती हूँ सिर्फ चिकन मटन ये, तो मैंने कहा चलें अभी शुरू करते हैं कुछ रेसिपीज़ सब्ज़ियों की। तो मैंने आगाज़ कर दिया सब्ज़ियों का। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।